अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में मौजूद हूं। यहां पे बेशुमार जानवर जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उस हिसाब से ग्राहक यहां मौजूद नहीं है इस वक्त तक। आज हम आपको ना ये मंडी दिखाना मकसूद नहीं है सिर्फ कि हम आपको मंडी दिखा दें या जानवर दिखा दें। आज हम आपको इस वीडियो में बताएँगे कि जब आपने जानवर ख़रीदने के लिए मंडी में आना है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने जानवर का इंतखाब करते वक्त कौन सी चीज़ें नोट करनी है कि जानवर सेहतमंद है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप बकरा ख़रीद रहे हैं, आप दुम्बा छतरा ख़रीद रहे हैं या आप वैड़ा बच्चा ख़रीद रहे हैं। जो भी ख़रीदारी कर रहे होंगे हम आपको उसकी सारी तफसील जो है ना अभी बताएं। तो आइए चलते हैं, हम आपको सारी मंडी दिखाते हैं। नाजरीन, आप मेरे पीछे ये जो बच्चे देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। एक से बढ़कर एक जानवर जो है इस वक्त मंडी में मौजूद है, लेकिन शायद अभी ईद दूर है। मंडी में इस वक्त वो गहमा गहमी नहीं है जो होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे जैसे वह दिन गुजरते जाएंगे तो लाजमी तौर पर लोग जो है वो जानवरों की ख़रीदारी के लिए मंडी का रुख करेंगे। इस दफ़ा लाहौर की जो मंडी है उसमें बहुत खूबसूरत जानवर हैं और रेट भी बड़े मुनासिब हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है नाज़रीन के लिए कि आप आएँ और अपनी पसंद का जानवर जो है वो लेके जाएं। 90 का लेना, 90 का है नहीं, 90 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਭਲਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ 60000 ਦਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਗਾ ਅਚਲ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 70 ਨਾ 60 ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਲਾ 90 ਦਾ ਪੱਕਾ ਲਾਣਾ 70 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਪੱਕਾ 70 ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। जवान कित्थों आए हो? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੜਾਂ ਵਾਲਿਓ जड़ा हड़े आए हो। कितने बकरे लेके आए? ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 12 13। अच्छा, तो विके ने कुछ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ 5 ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ 7 ਰਹਿ ਗਏ। साथ रह गए ने। ਹਾਂਜੀ ਸਰ तो किस तरह चल रहा है? रेट को मुनासिब चल रहा है? ਸਰ ਜੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ तो की वजह है? अगर गाहक नहीं है ना, या की वजह क्यों रेट इतना ज़्यादा चल रहा है? ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੀ 8-9 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ नाज़रीन ये देखें मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत बैल है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत इसकी शक्ल सूरत है, इसकी काठी बड़ी खूबसूरत है। आइए इसके मालिक से पूछते हैं कि ये कितने का है और कहाँ से लेके आए हैं इसको और किस नस्ल का है। हाँ भी नौजवान, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह का कहाँ से लेके आए हो इसको? साहिवाल से। साहिवाल से। किस नस्ल का है ये? ये ब्राह्मण है साहिवाल ब्राह्मण जो कहते हैं जी। अच्छा, तो कितने का है ये? इसका 25 लाख वो रुपए। तेरी खैर होगी, ये तू कि सरकारी साढ़ ले गया 25 लाख का? ਇਹ ਉਹ ਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਮੇ है। वो तेरी खैर हो गई, जानी सारे इलाके नु आगे लाया है। हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह सही कह रहे हैं जी नौजवान के, बहुत खूबसूरत बैड़ा है माशाल्लाह, बड़ा भरवा है। अल्लाह इस बच्चे की किस्मत अच्छी करे कि इसको बहुत अच्छा रेट मिले जी। कहाँ से आए थे आप? सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਪੱਤੋ ਤੋਂ पत्तों तो कितने जानवर लेके आए? ਲੈ ਸਾਨੂੰ 65 ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਆਏ ਆ ਸਰ। अच्छा, तो किस तरह जा रही मंडी की कैफियत? ਮੰਡੀ इस ਦੇ वक्त सस्ता ਮੰਡੀ slow ਦੇ है, ਵਿੱਚ गाहक ज्यादा है या ਨਹੀਂ घट? ਮੰਡੀ ਤੇ ਮੰਦੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ये ਹੈ? किस चीज का जगह टैक्स? 1500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦੋ। अच्छा, ਮਹਿੰਗੇ प्राइवेट मंडी है, जाहिर है किसी दी मलकीयत है, तो फिर ਉਹ ਸਰ ਪੱਠੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਸੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਓ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੱਪ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ 10 ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ 1500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ जाना है, फिर गाह कहते ਤੁਸੀਂ महंगे में देंगे, कितों जाए? कितने का लिया है? 3.5 लाख का। 3.5 लाख का। माशाल्लाह। कितने पैसे मंगे सी उन्हें? उन्हें मंगे सी 4.5 लाख। 4.5 लाख मंगे, हाँ जी। 3.5 लाख का दे। हाँ जी। अच्छा, चलो माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। ये तेरे का गुगलू का बचा भी है। हाँ जी माशाल्लाह। सर आपने ले लिया जानवर अभी तक, क्या देख रहे हैं अभी? सर जी सबसे पहले तो मसला ये कि जो रेट इनके जो चल रहे हैं मार्केट में इस वक्त जो जी। है ये मार्केट के प्राइस से कोई 2 गुना ज़्यादा मांग रहे हैं। अच्छा, जानवर जो है वो अगर 50-55 का है तो ये स्टार्ट ही 80-90 से कर रहे हैं। कर रहे हैं। और अच्छा। उसके बाद मज़े की बात क्या है कि अगर उनसे कहना कि थोड़ा डिस्काउंट कर लो, वो कहते चलो 2000 काट दे दो। अच्छा। और मैं क्या अगर मैं 50 दे रहा तो मैं तेन 55 कर देना। नहीं भाजी 5000 नहीं 10,000 काट बताओ, साड़ी वाली 10,000। अच्छा। ध्यान नाल भाई
ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ 10,000 ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 2,000 ਯਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੜ ਲਵੋ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ 95 ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, 95 ਤੋਂ ਆ ਕੇ 90 ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਲੈ ਲਓ, 60 ਲੈ ਲਓ, 70 ਲੈ ਲਓ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੰਡੀ ਫਿਰਦੇ ਆਏ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਵੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਅਸਰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਣਿਆ ਸੌਦਾ ਕੋਈ? ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵੈੜੇ? ਸਰ ਇਹ ਪਿੱਠੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਸਰ 440 ਜੋੜੇ ਦਾ। 4 ਦੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਦੋਂਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3.5 ਮਣ ਸਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨ ਹੁਣ 4 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ 440? ਸਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਹਲੀ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ है? नहीं गाहक सर आ रहा है, लेकिन गाहक आ रहा है जरा शौकीन चस्के वाला। अच्छा, लैंड वाला गाहक बहुत घट है। महकमा लाइव स्टॉक के स्टॉल यहाँ लगा हुआ है जो जानवरों के हवाले से लोगों को अपडेट देते हैं कि कौन सा जानवर सेहतमंद है किस तरह। यहाँ डॉक्टर अरसलान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आप क्या खिदमात दे रहा है आपका महकमा लाइव स्टॉक जो है? हम यहाँ पर एमरजेंसी जो केसेस आते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं। कोई बुखार है या कोई उतरते हुए चोट लग जाती है, लेमनेस से मुराद यानी कि लंगड़ाना शुरू हो जाता है, तो ये हम जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो दे रहे हैं। उसके अलावा स्प्रे की सहूलियात है एंट्री पे और एग्ज़िट पे। हमारे जो हैं बंदे बैठे हुए हैं, जो जानवर इधर से एंटर होता है हम उसको स्प्रे करते हैं। अच्छा। जो बाहर निकलता है हम उसको स्प्रे करते हैं? हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्या अलामत होती हैं? अमूमन जो लोग आते हैं शहरी इलाकों के, उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा जानवर सेहतमंद है कौन सा बीमार है, तो उसमें क्या निशानियाँ हो सकती हैं जो उनको तलाश करने में ईजी रहे, उनके लिए आसानी हो? आप आमतौर पे ये होता है कि अगर उसका मुंह में से झाग वगैरह या कोई इस तरह का ना आ रहा हो तो वो सेहतमंद है। और अगर बैक से क्या नाम है उसकी जहाँ से वो गोबर करता है वो ज़्यादा अगर गंदी ना हो, लिबड़ी ना हो, तो वो उसका मतलब है वो साफ और चलने में कोई इशू नहीं है या देखने में इशू नहीं है, तो वो एक सेहतमंद जानवर है। वो आप लाजमी वो आप ख़रीद सकते हैं। और जिसका मुंह से झाग आ रहा है या वो थोड़ा बीमार होता है वो खरीद तो वो आप भी सकते हैं जी, लेकिन उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ता ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो कांगो वायरस का इशू आजकल दोबारा से वो इन हुआ है, तो उसमें कोई हकीकत है या बस ऐसे अफवाहसाजी है वो? ये एक तरह से बस जैसे ईद शुरू होती है तब ये बातें शुरू हो जाती हैं। आमतौर पे ये केस ऐसे बहुत कम होते हैं या रेयर ही है, क्योंकि ये जब भी हमने सुना ये ईद से कोई 5-10 दिन पहले ही सुना, इसके अलावा हमने नहीं कांगो कोई सुना। अच्छा, इसके अलावा कभी हमने एग्जिस्ट नहीं किया यहाँ पे या इस तरह की? इसका मतलब है उसमें ज़्यादा कोई हकीकत नहीं है बड़ी? हकीकत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो ये कि अभी जो एक तहकीक है उसके मुताबिक जो वायरस जो उसका चिचड़ या मक्खी जो उसका जो टिक है जो उसको कैरी करता है वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा। इसका मतलब यही है कि वो जो बातें हैं ज़्यादातर वो बातें ही हैं। साइंटिफिक लेवल पे सच कोई ये बात नहीं साबित शुदा कि जो उसका टिक जो है उसको कैरी करता है वो पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, तो आपके पास अभी कोई इस तरह का केसेस भी नहीं, आप केस भी नहीं सामने आया कभी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई इस तरह का केस नहीं है। अच्छा। बस उसके एहतियातन हम उसको स्प्रे करते हैं जो मौजूद हो भी, तो एहतियातन तौर पे वो यानी कि ख़त्म हो जाए, खत्म हो जाता है। टिक ही ख़त्म होगा जानवर वो कि उससे कैरी करने वाला जानवर ख़त्म हो जाएगा तो केस भी ख़त्म हो जाएगा। ये तेरी है? तो ये दोंदा खसी है। हैं? दोंदा खसी है। ये बकरा है? हाँ। अच्छा, तो ये लग जाएगा कुर्बानी ते पुत्र? लगता है। कितनी उम्र है जी? ये 1.5 साल का है। 1.5 साल का है? हाँ। तो ये यानी दोंदा हो गया फिर 1.5 साल दोंदा का? है, दोंदा। तो ये ना निक्का जा क्यों है? ये होंदे ही इन्ने को है। ये केड़ी नस्ल है? ये नस्ल है ओ बाबे को। वो टैडी कहते हैं जी? हाँ, टैडी है। वो बकरे ने? हाँ। अच्छा, तो कितने पैसे मांगते हैं 55,000। हैं? 55,000। 55,000? हाँ। वो यार निक्के जे बकरे दा? हाँ। नाल अपना नहीं दसना? नहीं। कित्थों आया है? न्याज बेग। न्याज बेग तो अच्छा, ये घर रखा हुआ सी? नहीं, ये तो खरीदा है। इतों खरीदिया है? वो तेरी खैर होए तो बड़े बकरे यार 55 दे मिलते तो निक्की जी ले ली 55,000 कह रहे हैं। ये निक्की जी ले ली नहीं है। हाँ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅਗਰ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ 2 ਦੰਦ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 55,000 ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਲਈ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
सर ये पर्ची जो है उधर से ले जा रहे हैं, जानवर वालों से भी हमसे भी ना। क्या हमको करते हैं? हम रक्षा चलाते हैं। अच्छा, रक्षा चला हमको रहे हैं। खिलौने नहीं देते इधर। अच्छा, खड़ा नहीं होने दे हाँ रहे। जी, धक्के मार रहे हैं, दबके मार रहे हैं। वो पुलिस वाले आते हैं, वो रक्षा ले। ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ पर्ची कटा के आते हो हाँ अंदर? जी, हाँ जी सर, ये पर्ची है हमारे पास, ये देखें। अच्छा, दिखाएं जरा। ये देखें, ये पर्ची है, अच्छा, ये पर्ची है। ये पर्ची कितने दी पर्ची ले गए? पर्ची 50 रुपए की है। 1000 रुपए ਦੀ पर्ची। 1000 रुपया बाहर जाने का है। अच्छा, 1000 रुपए जो ਤੁਸੀਂ ਫੇਰਾ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। हाँ जी। फिर 1000 रुपए ਦਾ ਅਲੱਗ वो ਦਿਓਗੇ। हाँ जी, उसका अलग है। तो फिर खड़ा क्यों नहीं होने दे रहे? तो जो ये डांगे मार रहे हैं, वो देखो सामने। नहीं, वो तो कह रहे होंगे ना साइड पे रास्ता ना रोके। हाँ जी, नहीं खड़े नहीं होने देते। अच्छा, हाँ जी। तो जी ये एक अलग मसला है कि 1000 रुपया उन्होंने फी फेरा जो है वो भी लेना है, 50 रुपए की पर्ची है और खड़े होने को जगह भी नहीं है।